हुजूर इतनी अजमतों पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम को बहुत कुछ अता किया। सबसे बड़ी दौलत जो महबूब को अता की वो क्या थी? अपने रुखे करम से सारे हिजाब और पर्दे उठा दिए और अपने दीदार की दौलत अपने महबूब को अता कर दी। ये सबसे बड़ी दौलत जो हुजूर इस्लाम को मिराज की रात अता की गई कि अल्लाह ताला ने अपना जलवा दिखा दिया। और इसमें भी उलमा का इख्तलाफ है, मैं इल्मी बहस में नहीं लेकर जाना चाहता आपको। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि हुजूर ने क्या अपने रब को देखा था? तो आप फरमाएंगे राहू 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 हत्ता इनक़ता नफसु। इतनी बार कहा हाँ देखा था देखा था देखा था देखा था कि आपकी अपनी सांस उखड़ने लगी। कहा हुजूर देखने के लिए ही तो गए थे, रब ने जलवा दिखाने के लिए तो महबूब को बुलाया था। बाज लोगों ने यह भी कहा कि हुजूर सिदरा तक गए और फिर वहां से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को देखकर वापस आ गए। हुजूर वाला अगर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को ही देखना था तो जिब्रील तो पहले ही 26,000 मरतबा मेरे रसूल की चौखट पे हाजिर हुए थे। इतनी बुलंदियों पर बुला के क्या सिर्फ जिब्रील दिखाना मकसूद था, बल्कि जिब्रील को बताना मकसूद था जिब्रील तेरी हद यहां से मुस्तफा की परवाज यहां से शुरू हो रही है। जिब्रील को भी तो यह बताना था कि तू जो है जिनकी चौखट पर जाता है वहां तेरी हद है और उनका आगाज सफर वहां से हो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमतें, अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत महबूब को जो अता की वो अपना दीदार अता किया। जब निगाह मुस्तफ़ा ने जलवा रबूबियत देखा, अल्लाह अकबर, वो कैसा मंजर था कि मंजर पुकार उठा, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। वाह वाह कैसी खूबसूरत आंखें हैं, ना भटकती हैं ना हद से तजावुज करती हैं ना झपकती हैं। ये खूबसूरत मंजर रब ताला के हुजूर अपने महबूब अलैहिस्सलाम ने देखा और इसके ऊपर बहुत कुछ का इतनी बुलंदियों पर बुलाया। तो यहां पर आप उसलूब देखें मिराज की खलवतों का, इतनी बुलंदियों पर बुलाकर तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई तो बात महबूब अलैहिस्सलाम से की होगी। तो कुरान मजीद की वो आयत में से सिर्फ एक आयत और मैं बात आगे बढ़ानी है। अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम को इतनी बुलंदियों पर बुलाया, अपना दीदार अपना जलवा दिखाया और फिर क्या कहा, फ़अौहा इला अब्दिही, फिर उसने अपने अब्दे खास की तरफ वही की। अब यहां से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से पहला आसमान, पहले आसमान से सातवां आसमान, सातवें आसमान से सिदरातुल मुंतहा, सिदरातुल मुंतहा से रफ की इंतहाए परवास, और फिर काबा कौसैन के जलवे, और फिर आगे फ़अौहा इला अब्दिही, फिर उसने अपने अब्दे खास की तरफ कोई वही की। अब इंसान के कान कुरान की आयत के साथ लग जाते हैं कि इतनी बुलंदियों पर बुलाकर कोई खास बात की होगी महबूब से, तो इंसान पूछना चाहता है मालिक वो कौन सी बात है? तो कहा फ़अौहा इला अब्दिही, फिर उसने अपने अब्दे खास की तरफ वही की। इंसान कान लगाता है तो आगे से जवाब क्या आता है? कहा मा औहा, जो भी वही की तुम्हें इससे क्या लगे? मा औहा, जो भी वही की। आज तुम्हारे लिए तो नहीं बुलाया था कि तुम्हें बताते कि आज बात क्या हुई है। तुम्हारे लिए तो पहले भी महबूब के पास 26,000 मरतबा जिब्रील को भेजा था। आज तुम्हारे लिए नहीं, आज तो अपने लिए बुलाया था। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर उसने जो भी वही की अपने महबूब के पास। महबूब अलैहिस्सलाम को 50 नमाजों का तोहफा देकर जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने वापस तशरीफ लाए तो रास्ते में आप जानते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और नमाजों में तखफीफ होती फिर 5 नमाजें रहेगी। यहां पर उलमा ने सवाल उठाया है कि अल्लाह ताला का इल्म अजली है। अल्लाह ताला को पता था रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिलेंगे, हुजूर वापस आएंगे, फिर मुलाकात होगी, फिर वापस आएंगे, आखिर नमाजें 5 रह जाएंगी। तो अल्लाह ताला पहले ही महबूब को 5 नमाजें अता कर देता, जितनी रखनी थी बाकी वही अता की जाती। 50 देकर फिर 5 की तखफीफ क्यों की गई? उलमा फरमाते हैं अगर डायरेक्ट 5 दे दी जाती लोगों को मुस्तफ़ा की अजमत कैसे समझ में आती। कहा यही तो बताना था, ये महबूब जितनी बार भी आए तो महबूब को खाली नहीं भेजा जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए बख्शिश व मगफरत का पैगाम लेकर आए। हुजूर उम्मत के नाम 5 नमाजों का तोहफा लेकर जलवा फिरास हुए।